अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। से दोस्त मिल 21 के अगले 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल ऑर्गेनिज्मो के gestiona los impuestos a estatales de España es, कि स्पेन में जो वो कौन सी एजेंसी है जो टैक्स का जो अदारा है उसको वो संभालती है, जो टैक्स इकट्ठा करती है या उसका हिसाब किताब रखती है। ए एल Consejo Económico y Social, बी एल Instituto Nacional de Estadística, सी la Agencia Tributaria। जिसका होगा जी ला Agencia Tributaria, जो हसिंदा है, Agencia Tributaria टैक्स एजेंसी है, ये सारा हिसाब किताब रखती है स्पेन में टैक्स को, जो कितना किसी बंदे ने कमाया है, कितना इसने टैक्स दिया है, कितना इसने पूरा इसका हिसाब किताब है, वो सारा जो है वो Agencia जो ट्रिब्यूटारिया है उसके पास होता है। Los impuestos de estatales de España es la Agencia Tributaria। कौमी अदारा है टैक्स एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, las competencias en materia de sanidad están gestionadas por, कि स्पेन में जो सेहत का निज़ाम है उसको कैसे बांटा गया है जी। उसको जो सारी लोस कम्युनिटीज ऑटोनोमा है उनमें बांटा गया। हर जो कम्युनिटीज ऑटोनोमा है उसका अपना जो है हिसाब किताब है कि सेहत के इंतजाम का उन्होंने अपना अपना करना होता है। इसमें होगा बे लास कम्युनिटीज ऑटोनोमास जो है वो उनका जो है उनको अपना अपना जो है इंतजामात में बांटा गया है कि वो अपना अपने इंतजामात करें सेहत के लिहाज से। B. Las comunidades autónomas. Las competencias en materia de sanidad están gestionadas por las comunidades autónomas, कि जो खुद मुख्तार तबकात हैं, खुद मुख्तार जो रियासतें हैं वो उनको लिहाज से उनको बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ¿cuál es los organismos depende en algún ministerio de España? कि इनमें से कौन सा जो अदारा है वो स्पेन की वजारत के अंडर आता है। ए एल ट्रिब्यूनल दे क्वेंटास, बी la Dirección General de Tráfico, सी एल Banco España। जी जो बे la Dirección General de Tráfico वो स्पेन की जो एक मिनिस्ट्री है उसके अंडर आता है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक, ला Dirección General de Tráfico, वो एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ¿Cuál es de los organismos depende en algún ministerio de España? कि कौन सा जो अदारा है वो स्पेन की इसी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। बे la Dirección General de Tráfico, देहेते जो Dirección General de Tráfico जिसे हम कहते हैं वो जो है वो मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, el Tribunal Constitucional es la de los poderes del Estado, कि जो स्पेन में जो आइनी अदालत है रियासत के इख्तियारात में वो आज़ाद है, उसके मुताबिक काम करती है या उस पर मुनहसर है। जी स्पेन में जो आइनी अदालत है वो आज़ाद है, इंडिपेंडियंट है, वो आज़ाद है, उसको किसी के वो मुताबिक काम नहीं करती, वो अपने सारे फैसले करने के लिए आज़ाद है। एल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल इज de los poderes del Estado। इसका होगा बे इंडिपेंडियंटे, कि वो आज़ाद है, उसको कोई किसी ने उसने पूछना नहीं है फैसला करने वक्त, वो आइनी अदालत है, वो उसको अपने इख्तियारात में आज़ादी हासिल है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। जो भी उसने फैसला करना है उसने वो किसी के जो मताहत है वो काम नहीं करती, वो इंडिपेंडियंटे है, आज़ाद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एल हेफे देल एस्तादो, इसके जो रियासत का जो सरबराह कौन है। ए एल प्रेसिडेंटे del gobierno, बी एल रई, सी एल ministerio de asuntos exteriores, यूनियन यूरोपिया y cooperación, के सियासत का सरबराह कौन है। वजीर आजम है, बादशाह है या वजीर बराए मूरे हारजा यूरोपीय यूनियन और तावन है। जी जो एल हेफे दे एस्तादो है वो एल रई है, रियासत का जो सरबराह है वो बादशाह है स्पेन के अंदर। वो आपसे पूछते हैं कि अल हेफे दिल एस्तादो, इसके हेफे दिल एस्तादो रियासत का सरबराह कौन है। तो रियासत का सरबराह जो है वो एल रई है, बादशाह है। एल हेफे दिल एस्तादो इज एल रई, रियासत का सरबराह
बादशाह है। El jefe del estado es el rey. Question number 16. La investigación y persecución de delitos es una tarea A de la Policía Nacional, B Tribunal de la Haya, C del Ejército. जराइम की जो तफ्तीश और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का काम कौन सा जो अदारा करता है? कौमी पुलिस करती है, दी हैग ऑफ कोर्ट करता है, या फौज करती है? जी, जो जराइम की जो तफ्तीश है स्पेन के अंदर या उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो de la Policía Nacional, जो Policía Nacional है वो करती है। La investigación y persecución de delitos es una tarea que de la Policía Nacional, के जराइम की तफ्तीश और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई का जो काम है वो कौमी पुलिस का है। ला पुलिसिया नशोनाल जो है वो सारी तफ्तीश भी करती है और जो भी उन्होंने अदालत में पेश करना है वो उनका ही काम है। क्वेश्चन नंबर 17 है, las ciudades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía, के स्पेन के वो कौन सी खुद मुख्तार जो है ऑटोनोमो है जिनके अंदर अपना उन्होंने खुद मुख्तार जो आइन बनाया हुआ है, उसने कौन सी वो ऑटोनोमो है, कितनी वो ऑटोनोमो है जिनने अपना जो है खुद उनका अपना खुद मुख्तारी का अपने अंदर भी उन्होंने एक आइन बनाया हुआ है? जी, वो 2 रियासतें हैं। हम इसका होगा बे के 2 ला ciudades autónomas, स्पेन की जो ciudades जो autónoma de España है, cuentan con un estatuto de autonomía, के उनका अपना खुद मुख्तारी का आइन है, उन्होंने अपना आइन बनाया हुआ है अपनी रियासत के अंदर ही। तो वो कितनी है? जी, उसका होगा बे के वो 2 हैं जिन्होंने अपना जो है खुद मुख्तारी का estatuto de autonomía उन्होंने अपना बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, los poderes públicos aseguran la protección social, económica y de la familia. A laboral, B justicia, C de integración, कि क्या अवामी हकाम मशरती माशी और कुंबा के तहव्वुज़ को यकीनी बनाते हैं? जिसका होगा बे के कानूनी, के जो वहाँ की जो स्पेन की में जो अवामी अवाम है वो अवाम को मशरती माशी और कानूनी और कुंबे का जो फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ है उसको जो स्पेन की जो गवर्नो है उसका को यकीनी बनाना होता है, उनका काम है। कि क्या वहाँ यहाँ पे होगा माशी के आगे होगा यहाँ पे इकोनॉमिया y justicia. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y justicia de la familia. Que question number 19, ¿cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? que हर खुद मुख्तार जो बरादरी के बुनियादी अदारा जाती असूल को क्या कहते हैं? जी, वहाँ पे उनका जो अपना खुद मुख्तार का आइन है estatuto de autonomía, कि उन्होंने अपने अंदर खुद एक आइन बनाया हुआ है हर ऑटोनोमो ने कि कैसे वर्क करना है, क्या करना है, वो उनको सारे बैठ के उन्होंने एक अपनी सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम के तहत उसको कहते हैं estatuto de autonomía. ¿Cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? que cada comunidad autónoma है उसने जो उसका आइन उन्होंने बनाया हुआ है उसको कहेंगे estatuto de autonomía. इसका होगा ए कि हर खुद मुख्तार जो बरादरी के बुनियादी अदारा जाती असूल को क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे खुद मुख्तारी का आइन estatuto de autonomía. Question number 20, el presidente del gobierno y los ministros juran o prometen su cargo antes, que हुकूमत का कोई भी जो सदर और वजीर अपने ओहदे से पहले कसम खाता है या वादा करता है या हलफ लेने से पहले वो किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख के कहता है, वो कौन सी चीज़ है? A la Constitución Española, B la Biblia, C la Ley Internacional de los Derechos Humanos. जिसका होगा जो स्पानवी आइन है, ला कॉन्स्टिट्यूशन स्पानोला की जो बुक है उसके ऊपर वो हाथ रख के वो वादा करते हैं कि हम अपने ओहदे का अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, हम अपने वादे जो भी हमने किए हैं उन पर हम पूरा उतरेंगे। और वो हल्फ लेने से पहले हर मुल्क में अपना है, पाकिस्तान में जैसे आप कहते हैं कि वो हल्फ लेते हैं, यहाँ पर भी हल्फ लेना पड़ता है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन स्पानोला के ऊपर वो हाथ रख के अपना हल्फ
लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाला जो लेसन है वो भी आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जल्द हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।